हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अगली डकलिंग एपिसोड 3। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो एपिसोड की शुरुआत में मेंटेन मियोना को अपने साथ बाइक पर स्कूल ले जाने के लिए बहुत खुशी से उसे बुलाने के लिए आता है, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि जीरो भी मियोना को बुलाने के लिए आ जाता है। अब मियोना इन दोनों को ऊपर से देख रही होती है, तभी यहाँ पर मियोना के पापा और भाई आ जाते हैं। फिर मियोना का भाई पापा को इन दोनों लड़कों के बारे में बताता है कि मेंटेन बहुत ही अच्छा लड़का है और जीरो बहुत ही ज्यादा बदमाश है। उसका भाई बोलता है कि डैड, आप मियोना को मेंटेन के साथ भेज दो। अब डैड इन दोनों से पूछते हैं कि तुम कैसे स्कूल जाओगे। मेंटेन बोलता है कि मैं अपनी बाइक से, और जीरो बोलता है कि मैं बस से। तभी यहाँ पर मियोना आ जाती है और उसका भाई उससे पूछता है कि तुम किसके साथ जाना चाहोगी। मियोना कुछ बोले इससे पहले ही उसके डैड बोलते हैं कि सब बेकार है, मियोना कार में स्कूल जाएगी। मगर इसका भाई बोलता है कि आप मियोना को जाने दो, उसके लिए यही ठीक होगा। इसलिए डैड मेंटेन को मियोना के लिए चुनते हैं। अब ये सुन जीरो यहाँ से जाने लगता है। मियोना उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता। अब मेंटेन और मियोना साथ में स्कूल पहुंच जाते हैं। इन दोनों को साथ में देखकर सब शक करते हैं कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, मगर मियोना ऐसा बोलकर चली जाती है कि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा नहीं है। अब मियोना बेंच पर बैठकर सैंडविच खा रही होती है, तभी उसे जीरो की आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तो जीरो अपने डॉग को जबरदस्ती खाना खिला रहा होता है। अब मियोना इस पर गुस्सा करती है और बोलते हैं कि कम से कम इससे तो अच्छे से पेश आओ, तुम तो इससे भी लड़ रहे हो। अब मियोना इसके डॉग को खाना खिलाती है और इससे बोलते हैं कि तुम तो बुरे लड़के नहीं हो, फिर भी बैड बॉय बनने का नाटक क्यों करते हो। अब जीरो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा, अब तुम मुझ में इंटरेस्ट लेने लगी हो तो ठीक है, तुम मेरे साथ कभी बस में चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मगर मियोना इसको पागल बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में मेंटेन मियोना को स्कूल के बाद उसके घर पर छोड़ता है और बोलता है कि अब हर रोज मैं तुम्हें स्कूल के लिए लेने आ जाया करूंगा। फिर घर में आने के बाद मियोना जब फ्रेश होकर आती है तो वो वहीं पर जीरो को देखकर शॉक हो जाती है और उस पर गुस्सा करती है कि तुम छिछोरे यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ से जीरो उसे बोलता है कि मैडम आराम से बोलो, नहीं तो सब सुन लेंगे। अब मियोना इसको यहाँ से भगा ही रही होती है, मगर तभी डोर नॉक होता है, जिस वजह से जीरो को बेड पर ही ये सुला लेती है। अब यहाँ पर मियोना का भाई आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे रूम में से बहुत तेज आवाज आ रही थी। मियोना उससे झूठ बोलती है, मगर उसका भाई उस पर शक करता है और जो बेड शीट होती है उसे हटाता है और देखता है कि जीरो बेड पर लेटा हुआ है। जीरो उससे कहता है कि मैं बस मियोना से कुछ पूछने आया था। जीरो मियोना से पूछता है कि मियोना सच सच बताओ कि क्या तुम मेंटेन को पसंद करती हो। मियोना उसको कुछ नहीं बोलती और बोलती है कि अपने काम से काम रखो और यहाँ से चले जाओ। मियोना का भाई बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किसको पसंद करती हो, मगर ऐसा लगता है कि तुम दोनों को देखकर तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। मियोना उसको बोलते है कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा बोलकर ये जीरो को यहाँ से भगा देती है। अब अगले सीन में सभी स्टूडेंट टूर पर आए होते हैं। मियोना अभी भी बहुत ज्यादा खुश होती है। जब से उसने अपने सर से मास्क निकाला होता है तो उसकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। अब मियोना एक जगह पर बैठी होती है, तभी जीरो आकर उसे जूस देता है और बोलता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं भीगी हो। इतना बोलकर वो उसे अपनी गोद में उठाता है और पानी में फेंक देता है और यहाँ पर यह दोनों खूब ज्यादा एंजॉय करते हैं। मगर तभी कुछ लड़कियां विवाइन को बोलते हैं कि तुम्हारा फियांसे तो उस लड़की के साथ खुश लग रहा है। अब थोड़ी देर बाद विवाइन मियोना से मिलती है और बोलती है कि तुम जीरो के साथ बहुत खुश लग रही थी। वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जीरो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दुश्मन है क्योंकि वो हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। विवाइन भी मियोना को यह बताती है कि जीरो और मेरी एंगेजमेंट 10 साल पहले हो गई थी और ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। अब ये सुनकर मियानो को थोड़ी शौक हो जाती है। अब फाइनली मेंटेन भी मियोना को अपने दिल की बात बता देता है कि वे उसको लाइक करता है। वो मियोना से कहता है कि तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बाद में पूछ लूंगा। अब ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाहर खाना खाने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर जीरो आ जाता है और मियोना को जबरदस्ती पीने के लिए पानी की बोतल देता है। मेंटेन भी बोलता है कि जब वो मना कर रही है तो रहने दो। मियोना जीरो से बोलते हैं कि तुम्हारी तो फियांसे है, तुम जाकर उसका ध्यान रखो। अब ये सुनकर जीरो उसे बोलता है कि रुको, मैं एक अनाउंसमेंट करता हूँ। इतना बोलकर वो खड़ा हो जाता है और सबसे बोलता है कि विवाइन मेरी फियांसे है, मगर मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगा। अब मियोना जीरो को रोकने की कोशिश करती है मगर कोई फायदा नहीं होता। अब विवाइन यहाँ से उठकर चली जाती है। मियोना विवाइन के पास जाकर उसे समझाती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे और जीरो के बीच में कुछ भी नहीं है। विवाइन कहती है कि कोई बात नहीं, ये जीरो की पुरानी आदत है, वो अक्सर ऐसा बोलता रहता है। अब रात को सभी स्टूडेंट घोस्ट गेम खेल रहे होते हैं। मियोना एक रूम में जाकर छुप जाती है और उसे लगता है कि उसके पास मेंटेन आया है, इसलिए वो अपने दिल की बात बताती है कि मेंटेन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।
अब ये दोनों क्लोज आते हैं, मगर तभी रूम की लाइट ऑन हो जाती हैं और सभी स्टूडेंट देखते हैं कि जीरो और मियोना साथ में हैं। अब तभी यहाँ पर मेंटेन आ जाता है और मियोना और जीरो को साथ में देखकर शॉक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। ओके, तो ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताना ना भूलें कि ये वीडियो कैसे लगी। बाय।